हम कितने हाइजीनिक लोग हैं और हमें हाइजीन का इतना बड़ा इशू क्यों है? मेरा ये ख्याल है कि कितने हाइजेनिक हैं ये तो हर एक को पता है। इशू क्या है? हाँ जी। इशू क्या है? इशू यही है कि हमें हाइजीन के बारे में और सैनिटेशन के बारे में बहुत कम पता है। अच्छा, हाइजीन होती क्या है सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, इसको अगर हम बहुत आम उर्दू में बात करें, अच्छा डॉक्टर तो साहब, सफाई। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं 15 सेकंड आपसे लूँगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, बिकॉज रीज़न इज़ कि जो हमारे इर्द गिर्द बीमारियाँ फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक उस गंदगी से है जिसे हम फैलाते हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू सर। जी, तो हाइजीन का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, वो सफाई से मुंसलिक है और इंसान की जो सेहत है, क्योंकि सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ एंड ह्यूमन, ये एक कंटिन्यूटी में मेंटेन होते हैं। Okay. अगर सफाई नहीं होगी तो ह्यूमन गंदा होगा, लामहला डिजीज़ और डिसऑर्डर्स पैदा होंगे और हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। Okay. ठीक है ना? तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा सेंट्रल रोल प्ले करता है इन द हेल्थ केयर के अंदर। अगर आपने ज़रा सा भी पाँव दाएं बाएं हो तो कहीं ना कहीं किसी डिसऑर्डर में पाँव पड़ेगा या डिजीज़ में पाँव पड़ेगा। तो सफाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाइजीन। लेकिन कभी कभी ये होता है कि बहुत दफ़ा लोगों को हाइजीन का पता नहीं होता। लोग को ये लगता है कि अपने हाथों पानी से हाथ धो लो, बस खत्म हो गया। कोई भी चीज़ पानी से धो लो, खत्म हो गया। Yes. मतलब आप बता, हाइजीन 100% क्या है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक सफाई का ताल्लुक़ है ना, तो हम क्यों हाइजीन के बारे में कंसर्न शो करें, पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। क्यों हम सफाई के बारे में सोचें और फिर कैसे सोचें, क्या मेथड होगा, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी जो है ना मुसलसल इन्वायरमेंट से एक्सपोज है। डॉक्टर साहब, कह दिया गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम इर्द गिर्द देखते हैं कि हम कचरा कहीं भी उठा के फेंक देते हैं। यस, किसी और भी जगह उसको ऐसे ही है। कंपटीशन बना लेते हैं Yes. कि अगर पड़ोसी ने ये किया तो हम अगली double सुबह करेंगे। उसके दरवाजे पे हमने कुछ और बड़ा सा स्मार्टली रख देना है। नहीं, लेकिन देखिए मुझे बताइए ना, अच्छा फिर उससे अभी जैसे मतीरा ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं, हम ये समझते हैं कि अगर पानी हमने डाल दिया, हम साबुन लगाने का भी तकल्लुफ़ नहीं करते, बस पानी से हमने कर लिया, उसके बाद हम बाहर निकल आते हैं। तो टेल मी, सफाई दरअसल उसकी सफाई की जो पिनिकल है वो है क्या, किस तरह से? मैं यही तो बता रहा हूँ कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है। ठीक है। देखिए, हमारी बॉडी जो है ना, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मुसलसल एक्सपोज हो रही है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सब लोग बैठे हुए, तो हमारी बॉडी एक्सपोज हो रही है डिफरेंट चीज़ों से, नंबर 1। अब उसमें क्या चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। नंबर 1 केमिकल्स, नंबर 2 इन्फेक्शंस। ठीक है? ठीक है ना? अब हमारी बॉडी में यही 2 चीज़ें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अंदर जाएंगी और हमने इस सिस्टम कितना काउंट होता है हाइजीन से? क्योंकि बहुत 100% लोग लिंक्ड है। बोलते हैं एक काम कि करते हैं, अगर- काम करते हैं ना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे डेवलप कर लेते हैं कि जैसे हम घर से शुरू करते हैं। क्यों ज़रूरी है घर को साफ रखना? सबसे पहले हम ये बात करते हैं, क्यों ज़रूरी है घर को साफ रखना? आप जहाँ रहते हैं उस जगह को साफ रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक तो ये कि आपका जब आपकी घर आपका साफ होगा, हाँ, तो आप अच्छे लगेंगे। ठीक है। नंबर 1 अच्छे लगने कॉस्मेटिक को छोड़, अपीयरेंस आ जाएगी। इस वक्त डॉक्टर साहब अच्छे लगने को छोड़ दें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इम्यून सिस्टम जो है ना, जब आपकी बॉडी के अंदर अनहाइजीनिक कंडीशन में आप मौजूद हैं, तो इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में दाखिल होंगे, मुख्तलिफ केमिकल्स आपकी बॉडी में दाखिल होंगे। इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो नीचे आना शुरू हो Crash जाएगा। होता है। ठीक है, जैसे ही वो क्रैश होगा, जैसे मैं अभी एक बात कह रहा था एक जगह पे, तो मैंने कहा बॉडी के अंदर नेचुरल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मौजूद है बॉडी के अंदर। ठीक है। इसको ही इम्यून सिस्टम कहते हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम, इम्यून सिस्टम रखा है जिसके अंदर हर चीज़ से लड़ने की सलाहियत है। सारे इन्फेक्शन से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से, फंगाई से, प्रोटोजोआ से, हर चीज़ से लड़ने की सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है।